कांग्रेस का तो रोना ही है। कांग्रेस जहाँ पर खुद जीत जाए तो बात तो सही है, और जहाँ हार जाए वहाँ पर ईएम वो खराब है, मशीन खराब है जी। मशीन हैक कर रखी है, चिप लगा रखी है, इन्हों का बहाने और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने अंदर कमियां नजर नहीं आती। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, परंतु जो देश के अंदर मोदी जी की लहर ने काम किया है अपना, तो ये काबिल फेस वैल्यू तो राहुल गांधी की भी अच्छी है। चेहरा देखने में तो अच्छा लगता है, राहुल जी का भी, प्रियंका का भी, और साथ में मल्लिकार्जुन। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सवेरा छावड़ा। 5 में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हैट्रिक बना ली बीजेपी ने। क्या ये हैट्रिक मोदी जी 2024 में भी बनाएंगे? कुछ साथी, कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काफ़ी करीबी से राजनीति आप लोगों ने देखी है, क्या लगता है ये कारवां 2024 तक रहेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। और मोदी जी की जो सीटें आएंगी 2024 के अंदर वो 400 पार होंगी। 400 पार। हाँ, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी पनौती हैं, वो राहुल जी खुद पनौती हैं कांग्रेस के लिए। जहाँ पर रैली करते हैं वहीं से चुनाव हारते हैं, और 110% बीजेपी ही आएगी। 110% आप पूरे दावे से कह रहे हैं? बिल्कुल दावे से कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। फिर ये अब चुनावी नतीजे आए, ईवीएम का मुद्दा उठ गया फिर से। वो कांग्रेस का तो रोना ही है। कांग्रेस जहाँ पर खुद जीत जाए तो बात तो सही है, और जहाँ हार जाए वहाँ पर ईएम वो खराब है, मशीन खराब है जी। मशीन हैक कर रखी है, चिप लगा रखी है, इन्हों का बहाने और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने अंदर कमियां नजर नहीं आती। उनको अपने अंदर जो कमियां हैं वो नजर नहीं आती हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी 2024 में पुनः सरकार बनाएंगे, और 5 में से 3 राज्य जो आए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये अपने आप में उनकी मेहनत है, जिसकी बदौलत भाजपा जो है एक बार पुनः राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। साथ ही साथ मिजोरम के अंदर और तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार आई है। तो अभी आपने कहा कि ईवीएम का मुद्दा, अगर ईवीएम का मुद्दा ही होता तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कहां से आ गई? ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, परंतु जो देश के अंदर मोदी जी की लहर ने काम किया है अपना, तो ये काबिल तारीफ़ है। और पुनः आपके माध्यम से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को, ये एक ऐसी टीम है जिसने कभी भी अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी के सिवा इनकी एक ही धारणा रही कि हम भाजपा को जिताएं, और आज भाजपा इनके दम पर, इनकी लहर पर चुनाव जीतकर राज्य में अपनी सरकार बना रही है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। जीतने के क्या कारण रहे? क्या मोदी जी के फेस पर वोट हुए, या कुछ काम मामा जी का कैसा? फेस वैल्यू नहीं है, पर मोदी जी के काम थे। फेस वैल्यू तो राहुल गांधी की भी अच्छी है। चेहरा देखने में तो अच्छा लगता है, राहुल जी का भी, प्रियंका का भी, और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी चेहरा अच्छा लगता है देखने में। परंतु जनता जो है काम चाहती है। जनता काम चाहती है, लेकिन ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, गहलोत जी वापसी कर रहे हैं 5 राज्य में। आपको मालूम होना चाहिए, अशोक गहलोत जी राजस्थान को नहीं संभाल रहे थे, अशोक गहलोत जी सचिन पायलट को संभाल रहे थे, जिसकी वजह से आज राजस्थान के हाथ से निकल गया। कहीं ना कहीं सचिन पायलट कारण रहा इनका हार का। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा, पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकल गया है तो उसकी वजह सबसे बड़ी रही अमरिंदर सिंह, और उसके साथ ही साथ वो अपने नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं। तो इन दोनों की
आपस में बंदर बाट में, उसका फ़ायदा उठा के ले गए भगवंत मान साहब, जो किसी समय में स्टैंडिंग कॉमेडियन करते थे बॉम्बे के अंदर। आपको याद होगा उस समय नवजोत सिंह सिद्धू साहब जी भगवंत साहब जी को नंबर दिया करते थे। और आज ये एक बड़े फ़क्र की बात है, बेशक वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर मैं कहना चाहूँगा वो कॉमेडी करते करते राजा बन गए और वो नंबर देते देते उनका बाजा बज गया। बाजा बज गया। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे कांग्रेस की यार कहाँ चूक रह गई, इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी? कांग्रेस हमेशा जो है हिंदू विरोधी रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ मोहम्मदनों को ही बढ़ावा देती है, बाकी हिंदुओं के खिलाफ रहती है हमेशा। जहाँ के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, हिंदुओं के खिलाफ ही होती है। जहाँ पर भी देखो आप हिंदू, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहीं दंगे होते हैं। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगे नहीं होते, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहीं दंगे होते हैं। क्यों? ये जो है उन्हों को बढ़ावा देती और उल्टे केस हिंदुओं पे थोपे जाते हैं, हिंदुओं पे केस लगते। ये तो कहते हैं भाई बीजेपी करती है, इनको हिंदू मुस्लिम ज्यादा। ना, हिंदू मुस्लिम तो सबसे ज्यादा कांग्रेस करती है, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अरे कांग्रेस को तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गुलाम नबी आज़ाद जी निकल गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निकल गए, और कांग्रेस के अंदर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन आपस में चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। तो मेरी समझ में तो आज तक ये रहा कांग्रेस के अंदर ये सिचुएशन हो गई जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने थे, और उस समय भी इनका सोनिया गांधी जी का आपस में कांग्रेस का दो फाड़ हुआ था। एनडी तिवारी की कांग्रेस से एनडी तिवारी बन गई थी, कांग्रेस एनडी तिवारी बनी थी। आपको अगर बैकवर्ड में ले जाऊं बैक उसमें, तो सिचुएशन यहाँ तक पैदा हो गई थी। और जब ये भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो आंदोलन शुरू करते तो शायद कांग्रेस को फायदा होता। जी बिल्कुल, कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है, जो ऐसा नहीं है, बहुत सारे इनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो इनके कार्यकर्ता इनसे नाखुश हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस गुम कहाँ हो गई, कहीं थाने के अंदर एफआईआर ना दिखानी पड़े के साथ कांग्रेस जो है गुमशुदा हो गई है इसकी पार्टी के नेता। बीजेपी एक मुद्दे से आई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, कामयाब होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल कामयाब होगी, और 110% जो है कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? हाँ, पूरी तरह खत्म होगी, और जो बीजेपी है अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी, इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? और एक मिनट, और गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, जो ताकि जो इन्हों पर वो हो रहे हैं, क्या नाम है, काटते हैं, गाड़ियों भर के लेके जाते हैं, गाड़ियों में जो भर के ले जाते हैं, उनको काटा जाता है, उन्हों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी की। के ऊपर ऐसा अत्याचार करते हैं, गाय के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैं तो गाय नहीं, मैं सभी को कहूँगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। पशु हत्या तो बिल्कुल बैन होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। अभी आपकी बात जो आई थी, अटल जी की सरकार थी, और अटल जी की सरकार के वक्त में एक वोट से लोकसभा में उनका मत रह गया था, और उस वजह से अटल सरकार लोकसभा में गिर गई थी, और उन्होंने राष्ट्रपति को जाके अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। आज शायद अटल जी ने कहा था उस ज़माने में, उस वक्त में, कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तान जो है कांग्रेस मुक्त सरकार से जो है भाजपा का जो है, हाँ, कांग्रेस मुक्त सरकार जो है भारत में होगी। और आज हकीकत में मोदी जी ने यहाँ तक कर दिया, कांग्रेस मुक्त राष्ट्रपति, कांग्रेस मुक्त प्रधानमंत्री, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी, और साथ ही साथ अभी जो है 3 स्टेट कांग्रेस से मुक्त हो गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, एक सवाल और, बहुत वो ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक तस्वीर, और लोग उस पर कह रहे हैं कि आप मोदी जी कल की अवतार हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति को भगवान मानना उचित नहीं है, इंसान को इंसान ही रहने दो। तो मेरा यही कहना है, वो भी एक इंसान है,
हाँ, ये जरूर है, उन्होंने अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ हम कुछ चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी का खूब सहयोग देते नजर आ रहे हैं। ये चुनावी यात्रा बरकरार रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।